अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संभल शाही जामा मस्जिद की जो दीवारें हैं मखदूश हो चुकी है, उसकी मरम्मत बिल्कुल ज़रूरी है। वहाँ रंगाई और पुताई का काम होना बिल्कुल ज़रूरी है। संभल शाही जामा मस्जिद की इंतज़ामिया ने जब इस काम को करने का फ़ैसला किया तो रोक दिया गया। मामला अदालत पहुँचा और जब अदालत ने एसआई को टीम बनाने के लिए कहा, एसआई को ज़िम्मेदारी दी कि वो रिपोर्ट सबमिट करे, तो किस तरह एसआई ने अदालत को गुमराह किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सच्चाई जानने से दूर रखा और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया इस तरह, जिस पर पूरा हिंदुस्तान अफसोस कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको तफसील से बताएंगे कि किस तरह ऐसा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अदालत को गुमराह किया और इसकी वजह से अदालत का फैसला तवक्को के ख़िलाफ़ आया। संभल शाही जामा मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, जो कमेटी है, उनको रंगाई का, पुताई का जो काम करना था वो भी करने से रोक दिया गया। संभल शाही जामा मस्जिद तकरीबन 1000 साल पुरानी मस्जिद है और इस मस्जिद की बाहर की जो दीवारें हैं मखदूश हो चुकी है। उसकी मरम्मत करना, उसकी पुताई होना बिल्कुल ज़रूरी है। जब मस्जिद कमेटी ने इस काम को करने का फ़ैसला किया तो एसआई ने रोक दिया, ज़िला प्रशासन ने रोक दिया और कहा कि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। उसके बाद मामला अदालत पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल शाही जामा मस्जिद के हवाले से सुनवाई हुई कि इसकी पुताई होना ज़रूरी है, क्या इसकी दीवारें मखदूश हो चुकी है, हालत ख़राब है, तो संभल शाही जामा मस्जिद की इंतज़ामिया की बात नहीं मानी गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले एसआई से रिपोर्ट तलब की। एसआई ने 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस कमेटी में सीनियर ऑफिसर को रखा गया। एसआई ने मस्जिद का करके फ़ोटो लिया और उन फ़ोटो को पेश कर दिया कि ये फ़ोटो है और फ़ोटो को देखकर लग रहा है कि मस्जिद में किसी भी तरह की पुताई की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद की जो दीवारें हैं बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए अदालत को इस तरह का फ़ैसला देने की ज़रूरत नहीं है। एसआई ने जो तस्वीर लिया, उस तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। एसआई ने जो तस्वीर लिया वो तस्वीर मस्जिद के अंदर की है और मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की पुताई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अदालत के अंदर एसआई ने इन्हीं तस्वीरों को दिखाया और इस तस्वीर की बुनियाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि संभल शाही जामा मस्जिद में किसी भी तरह की रंगाई की, पुताई की कोई ज़रूरत नहीं है और कहा कि सिर्फ वहाँ सफाई हो सकती है, रंगाई पुताई नहीं हो सकती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। अब मंगल को दोबारा वहाँ पर सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी को अपनी अर्ज़ी दाखिल करने का, इस हवाले से रिपोर्ट दाखिल करने का मौका दिया गया है। अब जो तस्वीरें हैं संभल शाही जामा मस्जिद की, जहाँ पुताई होना ज़रूरी है, जिन दीवारों की मरम्मत होना ज़रूरी है, आप उसको देखिए। अपने स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। ये संभल शाही जामा मस्जिद की आज की तस्वीर है और इन तस्वीरों में आप देखिए कि दीवारों की क्या सूरत हाल है, किस तरह दीवारें मखदूश हो चुकी है, किस तरह दीवारों की हालत ख़राब है। और क्या आपको इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि इसकी पुताई होना ज़रूरी है, इसका कलर होना ज़रूरी है, यहाँ पर सीमेंट लगाना ज़रूरी है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन दीवारों की जो हालत है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ये दीवारें मखदूश हो जाएगी और धीरे धीरे इस मस्जिद का जो अंजाम है वो बहुत भयानक हो जाएगा। तो बाहर से इस मस्जिद की मरम्मत होना ज़रूरी है, दीवारों की पुताई होना ज़रूरी है, रंगाई होना ज़रूरी है, लेकिन एसआई ने अदालत को गुमराह किया। जो तस्वीरें अदालत को सबमिट करनी थी वो तस्वीरें एसआई ने अदालत में सबमिट नहीं की, दूसरी तस्वीरें सबमिट कर दी और जिसकी वजह से अदालत ने फ़िलहाल मस्जिद की सफाई पर, रंगाई पर, पुताई पर रोक लगा दिया। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो लोग इस केस को लीड कर रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि एसआई की टीम ने लोकल प्रशासन के दबाव में मस्जिद की अंदर की तस्वीरें दिखाई और चुन चुन कर सिर्फ उन्हीं हिस्सों की तस्वीरें ली जहां पर दीवार ठीक थी और उन तस्वीरों को अदालत में पेश कर दिया गया। जिन जगहों की तस्वीरें लेनी थी, जो इलाका दिखाना था, जिन दीवारों को दिखाना था, जिन दीवारों की हम पुताई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मस्जिद की जो दीवारें मखदूश हो चुकी है, वो तस्वीरें अदालत को नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से अदालत का इस तरह फैसला सामने आया है। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी का कहना है कि मंगल को जब दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी तो वो इन तस्वीरों को अदालत में पेश करेंगे और अदालत को सच्चाई बताएंगे कि ये सूरत हाल है और इन तस्वीरों को देखकर अदालत बताए कि क्या इस मस्जिद की पुताई नहीं होनी चाहिए, इन दीवारों की मरम्मत नहीं होनी चाहिए, क्या इन दीवारों को इसी तरह छोड़ देनी चाहिए। अगर ये मस्जिद आसार कदीमा के तहत आ जाती है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी बनती है इस मस्जिद की मरम्मत करना, इसको गिरने से बचाना, इसको मखदूश होने से बचाना, इसकी हिफाजत करना। लेकिन मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी का कहना है
کہ پچھلے 1000 سال میں ایک پیسہ بھی اس مسجد پر آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے خرچ نہیں کیا ہے، ایس آئی کی ٹیم نے نہیں کیا ہے، سرے سے نظر انداز کیا گیا، اور اب مسجد کی کمیٹی اس مسجد کی مرمت کرانا چاہتی ہے، رنگائی پتائی کرانا چاہتی ہے، تو اس سے روکا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان المبارک کے مہینہ میں بڑی تعداد میں یہاں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے موقع پر تمام مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، اس مسجد کو اور سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس کو نکھارا جاتا ہے، وہ سب کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں مسجد کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن وہ سب اس مسجد میں اس بار نہیں ہو پا رہا ہے۔ ادھر مسجد کے سامنے جو خالی جگہ تھی وہاں پر پولیس اسٹیشن کی تعمیر ہو رہی ہے، اور پولیس اسٹیشن کے نام پر لگاتار وہاں پوجا پاٹ کا دور جاری ہے۔ اس لیے کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا، سنبھل شاہی جامع مسجد کی جو اسکرپٹ ہے بابری مسجد کے انداز میں لکھی جا رہی ہے۔ پہلے بابری مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، وہاں سے مورتی نہیں ہٹائی گئی، اس کے بعد اس کی ملکیت کا معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچا، پھر الہ آباد ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور ہر جگہ مسلمانوں کے دلائل کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی کہا گیا آستھا کا معاملہ ہے، اس لیے یہاں پر مسجد کی تعمیر نہیں ہو پائے گی۔ سنبھل شاہی جامع مسجد کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مسجد کے سامنے پولیس اسٹیشن بنایا گیا جو مسجد کی یا کہہ لیجیے وقف کی پراپرٹی تھی، اور اب وہاں پر پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والے وہاں پر آ رہے ہیں، پجاری بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچ رہے ہیں، مسجد کی باضابطہ پولیس کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے، اور اب مسجد میں مرمت کرنے سے روک دیا گیا ہے، چونا اور پتائی کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو لگاتار جو بندشیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کی کیا رائے ہے ان تصویروں کو دیکھ کر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو نہیں لگتا کہ مسجد کی پتائی کی اجازت ملنی چاہیے، مسجد کی مرمت ضروری ہے؟ اپنا خیال ضرور لکھیے۔